नमस्कार, एक्सिस बैंक में आपका स्वागत है। मेरा नाम भूमिका, मैं आपकी सहायता में दिल से ओपन हूँ। जी, भूमिका जी नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु है और अभी मैंने अपने लोन अकाउंट के लिए कॉल करा है। जैसे कि मैंने 5 साल के लिए लोन लिया था 2,70,000 रुपए का। जी, आप देख पा रहे जी, होंगे जिसकी बकाया राशि अभी 1,61,000 कुछ है। तो मुझे कंफर्म जी। करना था, मैं जैसे अभी 2 ढाई साल के अंदर ही ये लोन खत्म करना चाह रहा हूँ, तो अभी मुझे कितना पे करना पड़ेगा, एक बार मुझे बता देंगे? श्योर सर। ये रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से बात कर रहे हैं अभी। जी हाँ, वेरिफिकेशन के पर्पज से पूरा नाम जान सकती हूँ? हिमांशु अग्रवाल। ओके। पर्सनल लोन है आपका, जैसा कि मैं यहाँ पे चेक कर पा रही हूँ। अभी जो आपका आउटस्टैंडिंग है 1,61,165 है, 1,61,165 रुपए। जी हाँ। सर मैं अभी का अमाउंट आपको बता सकती हूँ, क्योंकि जैसे जैसे आप ईएमआई पे करेंगे तो वैसे वैसे आपका अमाउंट कम होता जाएगा। साथ ही साथ आना चाहूँगी, मैं जो अमाउंट बताऊँगी वो अप्रोक्सीमेटली होगा, क्योंकि जो लोन सेंटर से जो ये प्रोसेस होती है लोन सेंटर से ही होती है फोरक्लोज करने की। अगर आपको अभी क्लोज नहीं करवाना है तो अभी जो आपका आउटस्टैंडिंग है 1,61,165 रुपए ये है। तो है, ओके, बट अगर मैं अभी जी, क्लोज करता हूँ तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा? ओके। अमाउंट जानना है अभी आपको सिर्फ? हाँ, कि मुझे पे करना अभी, ये तो ओके, इंटरेस्ट के साथ है ना 1,61,000। तो मुझे अभी यहाँ पे जी अगर जी, मैं पहले फोरक्लोज कर रहा हूँ 2.5 साल 2 साल पहले, तो इसमें मुझे ओके। क्या तो बेनिफिट मिल रहा है बैंक की तरफ से? देखिए, बताना चाहूँगी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अभी तक का अमाउंट बता सकती हूँ, आज तक का अप्रोक्सीमेटली अमाउंट होगा। ओके, देखिए, हाँ अगर आप पहले लोन क्लोज करेंगे तो ऑब्वियसली आपका इंटरेस्ट जो है, जो टाइमली लगना चाहिए, जितने भी आपके टेन्योर बचे हैं हाँ उसके अकॉर्डिंग वो नहीं लगेगा, क्योंकि लोन ही क्लोज हो जाएगा आपके इसी हाँ, तो मंथ मैं में। ठीक वही है, जानना चाह रहा था तो मैम। बताना चाहूँगी, इस मंथ का इंटरेस्ट हो जाएगा आपका 590 रुपये, 590 रुपीज़। यहाँ ठीक है। पे 3% प्लस 18% जीएसटी लग रही है आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल पे। तो 3% हो जाएगा आपका इस अमाउंट का 4,835 रुपीज़, 4,835 रुपये, प्लस 18% जीएसटी लगेगा इस अमाउंट पे 870 रुपीज़, 870 रुपये। जी। टोटल अमाउंट जो हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, जो कि आपको लोन सेंटर में जाके पे करना पड़ सकता है, 1,67,460, 1,67,460 रुपीज़। ये आपका अप्रोक्सीमेटली अमाउंट होगा। बेनिफिट एक तरीके से ये देख सकते हैं कि अभी तक का ही यहाँ पे इंटरेस्ट लग के 3% प्लस 18% जीएसटी की फैसिलिटी पे आपका लोन क्लोज जाएगा। और अगर आप ऐसे पे करते रहेंगे टाइम टू टाइम, तो आपका इंटरेस्ट भी जाता रहेगा ईएमआई के नहीं, अकॉर्डिंग। तो अगर मैं ये जैसे ये अच्छा, मेरा ये जो आउटस्टैंडिंग मेरे ऐप पे दिखा रहा है, ये मतलब प्रिंसिपल अमाउंट दिखाता है ना कि इंटरेस्ट के साथ में? ये अभी आपका सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट है। हाँ, 1,61,000 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट है। जी, और अगर अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, मतलब इसमें इंटरेस्ट अलग से वो काउंट करते हैं, आप अलग से वो दिखता है ना, उसमें मर्ज जी। होके नहीं आ रहा है। ठीक है मैम, अगर यही मैं मुझे। अभी से आप यस हाँ सर, अभी से बताइए। अगर आपका इंटर चेक कर पाऊंगी, जैसे कि अभी आपका जो इंटरेस्ट जो अभी तक आपको पे करना पड़ सकता है, वो मैं कंफर्म करके बता देती हूँ कितना होगा। ठीक है, मुझे 1,20,000 रुपये जमा करने थे, तो मैं इसीलिए ही पूछ रहा था कि बाकी ये अमाउंट तो बच जाएगा, तो मैं 1,20,000 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट में वो ऐड कर सकता हूँ, है ना? जी। वो तो सर पार्ट पेमेंट, अगर पार्ट पेमेंट करना चाहते तो आप बता दीजिए, मैं आपको बता देती हूँ तरीका। हाँ, मुझे तरीका बता जैसा दीजिए कि आप। अभी आपका जो इंटरेस्ट जो ये प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है, इंटरेस्ट जो है आपका 27,407 रुपीज़ अप्रोक्सीमेटली अमाउंट रहेगा। ये अभी इतना और 37,000 बाकी है। अभी है, 27 37,000। 27, 27 ये फोर कौन सा हंड्रेड अमाउंट बता सेवन रहे हैं आप? ये सिर्फ आपका इंटरेस्ट है, अप्रोक्सीमेटली अमाउंट है। इंटरेस्ट अभी इतना और पे करना है। अच्छा, अगर मैं इसमें से 1,20,000 रुपये जो प्रिंसिपल पे कर देता हूँ तो ये खत्म हो जाएगा, है ना? 1,20,000 आप करना चाहते हैं? ठीक है, ये आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, कोई भी ओवरड्यू नहीं है आपका। ओके, ये आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। 1,20,000 करेंगे, 3% प्लस 18% चार्जेस लगेंगे इसके। ओके, मैं कंफर्म बता देती हूँ। तो ये चार्जेस मैम कौन से, जीएसटी किस, मतलब किस टाइप का ये देखिए, चार्ज? 3% आपके ये पार्ट पेमेंट के चार्जेस है। ओके, पार्ट पेमेंट? 3% पार्ट पेमेंट मतलब कि जब 1,20,000 जो आप कह रहे हैं, 1,20,000 अभी पे कर देता हूँ, वो उसका मतलब होता है पार्ट पेमेंट। अभी कुछ अमाउंट पे कर रहे हैं, बाकी का जो होगा वो बाद में होगा। तो ये इस वाले पे कितना परसेंट आप और लगाएंगे इसमें? 3% ये चार्जेस है पार्ट पेमेंट के, जितना अमाउंट पे करेंगे उस पे लगता है। 1,20,000 जैसे कि आप 1,20,000 पे कर रहे हैं, उस पे हाँ, बता देती हूँ कितना चार्जेस होगा। तो मेरे ख्याल से 3,000 कुछ हो जाएगा वो। जी, आपका होगा 3,600। ओके, इस पे 18% जीएसटी लगेगा इस अमाउंट पे, हम्म। तो हो जाएगा आपका 4,248 रुपीज़।
तो ओके मैम एक बात बताइए, जैसे ये कि तो आप एक बात बताइए, जो अगर मैं मतलब बैंक को पहले ही क्लोज कर रहा हूँ तो भी मुझे बेनिफिट देने की जगह ये तो और ज्यादा प्रॉब्लम मतलब और लॉस ही है मेरा। अगर मैं पहले पे कर रहा हूँ तो भी आप ये 3% मतलब उस पर वो लगा रहे हैं, है ना। वैसे अगर मैं करता हूँ तो फिर तो मुझे फिर 11 मतलब 12% का ही वो इंटरेस्ट है। अगर मैं बाद में पेमेंट करता हूँ तो मुझे फिर जी पहले पेमेंट ये करने का आपका बेनिफिट क्या हुआ? सर आपका जो इंटरेस्ट जब से जब तक का लगेगा, जैसे कि आप पहले पेमेंट करें तो उसी मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। नहीं, इंटरेस्ट ईएमआई की का बात वेट नहीं कर रहा करेंगे हूँ। हर मंथ का ये इंटरेस्ट आप लगेगा। पार्ट पेमेंट जो बता रहे हैं ना कि 3% का जो आप बता रहे हैं कि एक्स्ट्रा वो लगेगा फॉर क्लोज का, मतलब फॉर पार्ट पेमेंट का। अगर आप करते हैं तो 1,20,000 अगर आप अभी पे करेंगे, या तो आप सर मैं वही पूरा तो कह रहा पेमेंट हूँ, मैं करके तो लोन बैंक को क्लोज कर पहले सकते एक हैं। बात तो देखिए, मैं तो बैंक को पहले पैसे वो कर रहा हूँ, तो ये मेरा जो फोर पार्ट पेमेंट जो आप ये चार्ज लगा रहे हैं, ये तो एक तरह का मतलब मुझे तो डिस्काउंट मिलना चाहिए था कि पेमेंट पहले करने का। बट यहाँ 3% और मेरा एक्स्ट्रा जा रहा है फिर तो। अगर आपने नो सर, चलिए बताना चाहूंगी, अगर आप देखिए हाँ अगर आप लोन को पहले क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, या हाँ फिर आप पहले पेमेंट कर रहे हैं, तो ये उसमें ईएमआई या टेन्योर पे इम्पैक्ट डालता है। और हमारे को ये होता है जैसे कि आप जैसे टेन्योर से लगेगा आपका लोन जल्दी जल्दी क्लियर होगा, ठीक है, जितना इंटरेस्ट हमें मिलना चाहिए था उसके अकॉर्डिंग कम मिलता है हमारे नहीं, तो अकॉर्डिंग वो हमें तो है, 3%। लेकिन बात ये है ना कि बैंक के लिए तो एक तरह का वैल्यूएबल कस्टमर हो गया ना कि हमने ज्यादा समय के लिए लिया था, पहले हम क्लोज करवा रहे हैं, तो बैंक को तो इसके लिए डिस्काउंट नहीं देना चाहिए। जबकि ये तो एक तरह सर का माफी पनिशमेंट चाहूंगी हो गया कि एज पर पहले पेमेंट करने के तो मैं वही कह रहा हूँ, पहले पेमेंट करना तो एक तरह का पनिशेबल हो गया फिर कस्टमर्स के लिए, क्योंकि 3% आप उस पर भी वो टैक्स लगा रहे हैं। सर माफी चाहूंगी, देखिए एज पर द पॉलिसी एज पर द रूल्स हाँ, मैं आपको वही बता रही हूँ। बट अगर आप मुझे पेमेंट करना चाहते हैं तो आप जिन्होंने कर मुझे सकते हैं, अदरवाइज मैम जिन्होंने मुझे लोन देते हुए को एक्सिस बैंक से, मैं अब तो मैं नाम भी भूल चुका हूँ, मेरा घर पे लिखा हुआ है डायरी में, तो उन्होंने तो कहा था कि अगर आप जब भी करना चाहेंगे 6 महीने 7 महीने बाद आप क्लोज कर देना, उस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। बताया कुछ जाता है, लेकिन उसके बाद अब आप 3% का बता रहे हो कि भाई मतलब पार्ट पेमेंट का अब इस तरीके से इन्वॉल्वमेंट में, तो जो कि 4,000 कुछ अमाउंट बन रहा है ना। जी। तो इसका कोई और कोई सेटलमेंट कुछ है कि भाई मतलब अगर मतलब बैंक की तरफ से कोई बेनिफिट मिल सकता है या नो सर नहीं? माफी चाहूंगी, नो सर माफी चाहूंगी, इसके लिए आप लोन सेंटर विजिट कर सकते हैं वैलिड फोटो आईडी प्रूफ के साथ। नहीं, तो बात तो वही है ना, जब आप कस्टमर केयर वाले होकर अगर ये बता रहे हैं तो लोन वाले अलग थोड़ी बताएंगे, वो तो आप ही के डिपार्टमेंट में है, तो जो पॉलिसी आप लोग अगर लेके चल रहे, जब आप नहीं प्रोवाइड कर पा रहे तो वहाँ क्या मिलेगा? बात सर तो ये हो बिल्कुल, गई देखिए ना। प्रोसेस आपको गाइड कर रही हूँ कि जो जितनी डिटेल्स अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। अगर आप पार्ट पेमेंट करना चाहते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन है, मैं उसके अकॉर्डिंग गाइड कर रही हूँ, ठीक है। अगर आप लोन क्लोज करना चाह रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस है, मैं आपको गाइड कर रही हूँ। उसे लेकिन अगर लोन क्लोज करने का क्या वो करना पड़ेगा? उस पर भी पार्ट पेमेंट का लगेगा? सर देखिए लोन के चार्जेस अलग है, पार्ट पेमेंट के चार्जेस अलग होते अगर हैं। लोन मैं क्लोज करना चाहूँ तो आप मुझे बता दीजिए लोन क्लोज करने में कितना वो क्या लगेगा? जी लोन क्लोज करने में क्या लगेगा? कुछ एक्स्ट्रा मुझे पे करना पड़ेगा अगर मैं क्लोज देखिए करता लोन हूँ? क्लोज कर रहे हैं, आपको 3% प्लस 18% जीएसटी है, फोर क्लोजर के चार्जेस है, ये आपको पे करने होंगे। बात वही हो गई ना, फोर क्लोजर हो गया, फोर पार्ट पेमेंट हो गया, दोनों में वो तो है ही 3% प्लस जी जीएसटी, सर चार्जेस है सेम। है ना, वो तो सेम ही हो गया फिर। जी तो कोई मतलब डिफरेंस थोड़ी मतलब बेनिफिट नहीं है मुझे अगर मैं मतलब पहले पे कर रहा हूँ। हेलो। जी सर माफी चाहूंगी इसके लिए, आप बाकी की डिटेल्स के अदरवाइज आप लोन सेंटर विजिट कर सकते हैं एक बार नहीं, वो तो है, पर आप वैलिड मेरा फोटो आईडी फीडबैक डाल प्रूफ के दीजिए ना, साथ। मुझे एक फीडबैक श्योर। उसमें अपने सिस्टम में एक फीडबैक डाल दीजिए ना कि ये तो सही नहीं है ना पॉलिसी, अगर इस तरीके से बैंक ने कर रखी है। अगर कोई पहले जी पेमेंट सर। करना भी चाह रहा है तो भी आप उस पर 3% का प्लस जीएसटी वो लगा रहे हो, तो ये तो फिर वो पेमेंट करने का फायदा क्या हुआ? बल्कि आदमी पहले क्यों पे करता है? ताकि एक गुडविल बनी रहे, और उसके अलावा अगर भाई बेनिफिट अगर मिलना हो तो बेनिफिट, बल्कि बेनिफिट तो मिल ही नहीं रहा यहाँ पे। यहाँ तो मुझे और एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है पहले क्लोज करने के लिए या पहले पार्ट पेमेंट करने पर। तो ये तो सिस्टम सर ही एक माफी गलत वो कर चाहूंगी, रखा है मैं ना। आप जरूर आपका इसमें फीडबैक प्लीज देती। फीडबैक एक बार आप सिस्टम में डाल दीजिए मैम। सर अदरवाइज अगर आपको ये फीडबैक टीम के साथ डायरेक्टली शेयर करना है तो फिर मैं आपको एक ईमेल आईडी बता देती हूँ, आप उस पर कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, वो भी मुझे दे दीजिए आप, ईमेल आईडी भी। आप अगर मैसेज हो सकता है तो आप मैसेज कर दीजिए। मैसेज नहीं होगा, अगर आप नोट करना चाहते हो तो आप नोट कर सकते हैं, email.services@axisbank.com। एक मिनट रुकिए मैम, लिख लेता हूँ। ओके। क्या बताया मैम? ईमेल email.services ईमेल डॉट services सर्विसेज @axisbank.com। @ एक्सिस बैंक
.com। ठीक है मैम, जी। इस पे अपना फीडबैक तो डाल दूंगा, लेकिन आप सिस्टम में भी डाल दीजिए। इसके अलावा और कोई जानकारी अगर आप पार्ट पेमेंट करना चाहते तो आप बता दीजिए, मैं आपको नहीं, प्रोसेस फिर बता देती ऐसे हूँ। तो कोई फायदा नहीं है ना मैम, क्योंकि मैं अपना एक्स्ट्रा पैसा क्यों और इन्वेस्ट करूंगा? अगर फिर तो मैं लोन को ही अगर मुझे इसमें 2-2.5 साल के लिए अगर 30-40 हजार रुपए देने भी पड़ रहे, फिर उसी को ही करूंगा, क्योंकि 4-5 हजार रुपए तो आप वैसे भी ले रहे हो, है ना? जी। तो मैं कम से कम पेमेंट को यूज ही कर लूंगा। अब ये तो गलत तरीका है ना, लेकिन बैंक का अगर इस तरीके से पॉलिसी बना रखी है, मुझे देते हुए लोन कहा था कि पहले आप क्लोज करवा लेना, बल्कि बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट क्या है? यहाँ तो अपने और 4-5 हजार रुपये एक्स्ट्रा जा रहे हैं। तो बस मेरे को ठीक है, मैं फीडबैक इस पे तो डालूंगा, आप मेरा प्लीज फीडबैक कंप्यूटर में वो नोट कर दीजिए। ओके सर, मैं मैनुअली तो नहीं, बट मैं टीम के साथ एक बार मैनुअली वर्बली आपके सिस्टम में कोई तो ऑप्शन नहीं आता है फीडबैक नो वगैरह का? सर, इसके रिगार्डिंग तो नहीं है, बट मैं वर्बली एक बार टीम के साथ जरूर ये वो वॉइस कोई आउट फायदा कर नहीं है दूंगी, मैम। जिससे अगर कि कहीं आपके हिसाब से अगर आपको सिस्टम दे रखे हैं या सिर्फ फोन लाइन ही होती है आप लोगों के पास? सर डिटेल्स है हमारे पास, डिटेल बाकी तो है, चीजों के लिए है, तो जैसे कि उसमें कहीं कोई ऑप्शन रिक्वेस्ट कोई करनी नहीं है है? कोई कम। नो सर, इसके हाँ तो टिकट रेस कर दीजिए आप, आपको मेल, इसमें टिकट रेस कर दो आप इसीलिए मेरी। मैंने आपको मेल प्रोवाइड की है। नहीं वो तो ठीक है मैम, मेल तो आपने कर दी, वो तो मैं वैसे भी मेल आईडी वगैरह पे कंप्लेंट करने के लिए इधर उधर से निकाल सकता हूँ, आरबीआई वगैरह के। लेकिन आप एक टिकट रेस कर दीजिए ना, जो मेरा इशू है। मैं तो पेमेंट करना चाह रहा हूँ, बट बैंक का अगर पॉलिसी अगर इस तरीके से बनी हुई है तो वो तो गलत है ना, कि भाई डिस्काउंट की जगह आप तो और जेब काट रहे हैं। तो इसके लिए एक टिकट रेस कर दीजिए आप मेरी। मेरा तो इशू है ना ये। ओके, बेहतर सहायता के लिए कॉल को 1 मिनट के लिए होल्ड पर रख हाँ सकती मैम, हूँ। बिल्कुल। धन्यवाद। खुद को एक्सिस बैंक के कर्मचारी के रूप में प्रतिरूप कर रहे और आपको रिवॉर्ड पॉइंट ऑफर के साथ लुभा रहे हैं। एक्सिस बैंक और उसके प्रतिनिधि कभी भी पिन, सीवीवी, ओटीपी, लॉगिन डी, यूपीआई पासवर्ड, बैंक को पहले पैसे या दे रहे हैं तो 16 भी अंकों का कार्ड नंबर जैसी पहले पैसा जानकारी देने का चार्ज नहीं है। मांगेंगे। हम आपको कभी भी किसी संदिग्ध मतलब अगर कोई बंदा पहले एप्लीकेशन भी को पैसे देना डाउनलोड चाहे करने तो भी या उसको 4% ईमेल या 3% लगा एसएमएस रहा है, द्वारा प्लस भेजे गए किसी भी संदिग्ध लिंक पर तो क्लिक पहले देने का करने कोई नहीं फायदा नहीं कहेंगे। ना। इस तरह के फर्जी रिवॉर्ड कॉल देने से की, अब जिससे सावधान मतलब रहें एक होता है और डिस्काउंट देने की जगह ये तो खुद उल्टे को काट रहे हैं। सुरक्षित और क्या, रखें। बैंक Dear कोई भी अब बैंक का customer, सबका सिस्टम यही हो गया है। beware of बैंक बहुत fraudulent पैसे काट रहा है। callers impersonating themselves as जो Axis जो हम लोग Bank ऑनलाइन officials एंट्री कर रहे हैं and ना, luring उसमें ही you पैसे with कट रहे हैं। fraudulent वो reward तो है ही, point पैसे चेक करना offers. होता है वैसे तो Axis Bank does not call customers टिकट from रेस करवा रहा हूँ, phone ये तो गलत है ना। banking toll-free numbers, nor its representatives will ever ask for बंदे को कैसे भी पहले तो लोन में sensitive फंसा and दो, फिर उसके बाद confidential लोन देने भी नहीं दे रहे कि information हम अगर like पे कर रहे हैं तो भी CVV, पे करते हुए भी अपने पैसे पे पैसे। login लोन तो लेने ID, दीजिए ना। UPI password, अरे वो इसीलिए तो है ना, MPIN कोई सिंपल details, बन जाएगा, चलो ठीक है, और थोड़ा बहुत है। 16-digit card number. Axis Bank officials अब will यहाँ पे ये बिल्कुल ये also हकीकत never रखी ask उन्होंने। you to download any dubious application or हो गया खाना, हो click गया। on any suspicious link via email or SMS. अरे लोन पहले पे करने का बैंक वाले। हाँ श्री लाइन पे बने रहने के लिए धन्यवाद। माफी चाहूंगी लंबे समय के होल्ड के लिए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल डिटेल्स आपको प्रोवाइड किया, ईमेल आईडी आप सुन पा रहे हैं आवाज? हाँ मैम। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने आपको ईमेल आईडी प्रोवाइड किया, आप एक बार डायरेक्टली उस पर अपना कंसर्न शेयर कर सकते हैं। दूसरी चीज़, मेरे पास अथॉराइजेशन नहीं है इतनी, क्योंकि ये जो पार्ट पेमेंट ऑफ फोरक्लोजर के रिगार्डिंग जो आप मैम बता रहे मैंने हैं तो अपनी आपको feedback, ये बोला ही नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ मेरी तरफ से एक इश्यू है, आप टिकट रेस कर दो। आपने बिल्कुल, किस आप मेरी सीनियर एक से बार बोला, बात उन्होंने कर क्या लीजिए। एजुकेट करा है? अब ये तो आप मुझे एक तरह का वो मतलब एक तरह का गुमराह कर रहे हो ना, कि उधर जाके कंप्लेंट कर दो, इधर जाके। मैं तो कह रहा हूँ मेरी टिकट रेस कर दो, मैं तो सिर्फ टिकट रेस करने के लिए कह रहा हूँ आपको। मेरा एक कंसर्न है जो कि आप शॉर्ट आउट कर नहीं पा रहे हो, तो इसलिए मैं सर टिकट ये रेस करवाना चाह रहा हूँ। आप जो पार्ट पेमेंट ऑफ फोरक्लोजर के रिगार्डिंग, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, इस चीज़ के लिए माफी चाहूंगी। जो हमारी प्रोसेस के रिगार्डिंग आपको ये लग रहा है, ठीक है मैम प्रोसेस के लिए एक बात तो बताइए, एक कस्टमर अगर सेटिस्फाई नहीं है तो टिकट तो आप रेस करेंगे, वो तो आपका राइट है ना, या नहीं है? सर अगर ऐसा अथॉराइजेशन होता तो मैं जरूर यहाँ से करती, ठीक है। नहीं, दूसरी चीज, ये तो हमारी टिकट रेस process करने के लिए आप नहीं है। मना कर रहे हैं कि टिकट रेस नहीं करेंगे? सर ऑप्शन नहीं है, ओके। आप दूसरी किसी और चीज में मैं- कर दो ना, कस्टमर ऑप्शन अगर किसी और चीज में, आपके पास किस चीज में आ रहा है, इससे रिलेटेड कोई थोड़ा बहुत मिलता जुलता हो उसमें कर दो। टिकट आप तो प्लीज रेस एक बार करनी मेरी पड़ेगी बात ना। सुन- हाँ आप प्लीज एक बार मेरी बात सुने। फर्स्ट आपका फीडबैक जाएगा आपके हैंड से ईमेल पे, ठीक है। दूसरा फीडबैक यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये कॉल्स रिकॉर्डिंग होती है डायरेक्टली सीनियर वो रिकॉर्डिंग तो मैम मुझे पता है, वो मैं भी खुद पता है, वो हर तरीके से automatically- कॉल सेंटर में भी और बहुत सी जगहों पे रह चुका हूँ लीडरशिप में हम लोग, तो उसका मुझे पता है कितनी क्वालिटी चेक करते हैं सीनियर्स, वो तो मुझे पता है कि यहाँ पे क्या चलता है। तो उसी इसीलिए मैं आप पे प्रेशर कर रहा हूँ कि भाई आप एक टिकट रेस कर दो।
क्योंकि क्वालिटी चेक करने वाले मुझे पता है कोई वो इतनी कॉलें नहीं देखते और ना ही कस्टमर को इतना प्रीफर देते हैं कि बाद में कोई कस्टमर के क्वेरी वगैरह को सुने। सर तो फिर सब बेस्ट ऑप्शन वही है कि आप डायरेक्टली नहीं तो अपने ईमेल से मेल तो करें। है, लेकिन मैं तो आपसे ही कह रहा हूँ कि चलो ईमेल तो मैं करूंगा ही, ठीक है, ट्विटर पे भी डालूंगा, बहुत सी जगह से जो करना होगा वो तो कर ही लूंगा, मैं पत्रकार भी हूँ। तो सबसे बड़ी बात है कि भाई अभी आपके हैंड से मुझे कोई बेनिफिट नहीं है ना। कस्टमर केयर में अगर मैं कॉल कर रहा हूँ, अपना इश्यू दे रहा हूँ, तो आप मुझे सिर्फ कह रहे हैं कि मेल पे आप कर दो, तो यहाँ पे कॉल करने का फिर फायदा क्या है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो कस्टमर केयर में तो कोई फायदा ही नहीं हुआ है ना, फिर हम अपना टाइम खराब कर रहे हैं कॉल करके, फिर तो ये कस्टमर केयर का फिर। तो माफी चाहूंगी आपके टाइम के लिए। दूसरी चीज, आपको जो प्रॉब्लम आ रही है इसके रिगार्डिंग, उसके लिए माफी चाहूंगा। अगर मेरे प्रॉब्लम भी इस बात की है ना कि भाई रिक्वेस्ट, प्रॉब्लम तो इस बात की है ना कि भाई पहले पैसे कर रहे हैं तब भी वो उसमें मतलब बैंक ने एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, बल्कि हम पे चार्ज और लगा रहा है 3% का, क्या क्लोज करवाए हैं वैसे, तो ये तो पहले बताना चाहिए जो आपके एग्जीक्यूटिव कॉल करते हैं लोन देने के लिए। अब लेकिन चलिए, मैं इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन आपकी तरफ से तो मैं ये कह रहा हूँ, आपका कोई तो राइट होगा आपके पास, मुझे सजेशन दो, कुछ तो आपकी तरफ से होगा। देखिए हमारे पास जो आप बता रहे हैं कि एक रिक्वेस्ट रेस कर दी जाए या टिकट रेस कर दी जाए, ठीक है, इसके रिगार्डिंग ऑप्शंस में नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास। जैसे आप पार्ट पेमेंट करके आते हैं या फोर क्लोज करना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग वो तो अलग मैटर हो गया मैम, वो अब अलग मैटर हो गया है। मेरा तो अब कंसर्न ये है कि आप कुछ तो, कोई भी आपकी तरफ से मुझे हेल्प मिलेगी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी ना, ये कह रहा हूँ मैं, आपकी तरफ से मुझे कोई हेल्प नहीं मिलेगी ना कस्टमर केयर की तरफ से। जिस चीज के रिगार्डिंग आप जो बता रहे हैं इसके रिगार्डिंग माफी चाहूंगी। मैंने क्या बताया, मैंने तो सिर्फ यही तो कहा है कि अगर एक इशू है मेरा तो बैंक को उसको सुनने के लिए कुछ तो वो अपनी तरफ से हैंड करेगा, या मुझे हर चीज के लिए मेल ही करनी पड़ेगी? फिर कस्टमर केयर का फायदा क्या है? तो देखिए हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए हैं, ठीक है। पर आपके पास ऑप्शन नहीं है फीडबैक, आपको फीडबैक तक आप नहीं डाल सकते, तो ये तो बहुत बेकार और रफ प्रोसेस है ना। अगर कोई कस्टमर इशू शेयर कर रहा है तो उसके आपके पास एक राइट ये नहीं है कि आप टिकट रेस कर सके, दूसरा राइट ये नहीं है कि आप अपना फीडबैक तक उसका ले सकें। आप कह रहे हैं इंडिविजुअली आप अपनी टीम के साथ शेयर करेंगे, उससे कुछ बेनिफिट होना नहीं है, कहीं लिखित रूप में तो है नहीं, ना कोई रिकॉर्ड है उसका, कस्टमर तो वहीं रह गया ना अपनी प्रॉब्लम के साथ है। और ये मैं जेन्युइन चीज आपसे शेयर कर रहा हूँ, इससे कस्टमर को क्या बेनिफिट हुआ? कस्टमर को तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ ना आपके इसे इंटरनली शेयर करने से। अभी कुछ आपकी तरफ से बेनिफिट होगा नहीं होगा, या मैं फोन कट करूं? सर आप इस लाइन पर हैं? हेलो, मैं आपकी कॉल सीनियर से बात करवा देती। हाँ करवा दीजिए। धन्यवाद। इस लाइन पर है 3-digit card number. Axis Bank officials will also never ask you to download any dubious applications or click on any suspicious link via email or SMS. Stay cautious against such fictitious calls and safeguard yourself against cyber fraud. प्रिय ग्राहक, यह आपको सूचित करने के लिए है कि एक्सिस बैंक टोल फ्री नंबरों से ग्राहकों को कॉल नहीं करता है। कृपया धोखेबाज कॉल करने वालों से सावधान रहें, जो खुद को एक्सिस बैंक के कर्मचारी के रूप में प्रतिरूप कर रहे और आपको रिवॉर्ड पॉइंट ऑफर के साथ लुभा रहे हैं। एक्सिस बैंक और उसके प्रतिनिधि कभी भी पिन, सीवीवी। जी, लाइन पर बने रहने के लिए धन्यवाद। माफी चाहूंगी लंबे समय के होल्ड के लिए। मैं आपकी कॉल सीनियर पर ट्रांसफर कर रही हूँ, आप एक बार बात कर लीजिए, ठीक है? जी धन्यवाद। हम आपको कभी भी। गुड आफ्टरनून, आजाद बात कर रहा हूँ एस्केलेशन डेस्क से। आजाद जी नमस्कार, मैं पत्रकार हिमांशु अग्रवाल बात कर रहा हूँ, और मैंने आपके बैंक से एक लोन लिया था 2,70,000 रुपए का। अब मैं उसे अगर पहले क्लोज करवाना चाह रहा हूँ तो उस पर भी मुझे सुनने को मिल रहा है, क्या है मैं पार्ट पेमेंट करूँ या फॉर क्लोज करवाऊँ, तब भी मुझे 3% प्लस GST पे करना पड़ेगा। तो यहाँ मुझे बेनिफिट तो मिल नहीं रहा है पहले पेमेंट करने का, बल्कि मेरे से 3% और वो लिया जा रहा है। एज अ गुडविल कस्टमर की अगर बनाई जाए कि भाई, तो कस्टमर के लिए आप क्या देंगे बैंक की तरफ से? मैं कह रहा हूँ फीडबैक शेयर कर लो, मेरी तरफ से एक फीडबैक नोट कर लो, वो मैम मना कर रही हैं। मेल करने के लिए कह रहे हैं, मेल और ट्विटर वगैरह तो मैं कर ही लूंगा, उससे तो मुझे पता है कि भाई सिर्फ कस्टमर को एक तरह का मतलब घुमाने वाली बात हो गई है।
कोई बेनिफिट नहीं है ना फिर, अगर मैं पहले पेमेंट कर भी रहा हूँ, ठीक है, तो और या क्लोज करवा रहा हूँ अपना लोन, तो मुझे बेनिफिट बैंक क्या दे रहा है? बल्कि मेरे बिल्कुल। पे जो टैक्स और वो लग रहा है मुझे 3% का, तो फिर तो मैं फिर जब पेमेंट का मेरा शेड्यूल है उसी हिसाब से पे कर दूं। जबकि ठीक है, मुझे इसके लोन लिए देते जरूर हुए ये एक कहा गया था आजाद जी कि भाई आप अगर पहले 6 महीने में करवाएंगे तो आपका और इंटरेस्ट वगैरह जो होगा वो कम हो जाएगा, जो बेनिफिट मिल रहे होंगे वो मिल जाएंगे। तो पहले से एक कमिटमेंट करी जाती है ना आप लोगों की तरफ से, जो कॉल कर रहे हैं बैंक की तरफ से। ठीक है, इसके लिए मैं जरूर सहायता करूंगा। चेक कर ले रहा हूँ डिटेल, जैसे कि चेक कर रहा हूँ 11.99 12% पे लगभग ये लोन आपकी चल हाँ रही है, राइट। अभी आपके जो पेंडिंग मंथ है वो है 32 मंथ। जी हाँ 6005 रुपीज़ के आपके EMI रहते हैं, राइट। जी। अगर आप इसे ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं 32 मंथ के लिए तो 1,92,160 रुपीज़ आप पे करेंगे। लेकिन जब आप टाइम से पहले पे कर रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ 11.99 बैंक जो आपसे ले रही है सिर्फ और सिर्फ 3% के ले रही है, जो कि फोरक्लोजर के चार्जेस होते हैं। नहीं तो इसमें वो आपको तो मुझे पता ही, बेनिफिट हो रहा है ना। देखिए बेनिफिट कहाँ हो रहा है ये एक बात बताइए। जब पहले पेमेंट कर रहा हूँ तो वो तो फिर जो आप कह रहे हैं 12% तो ले ही नहीं सकते ना, जब पहले पेमेंट हो जाएगी तो किस बात का लेंगे। और ये जो 3% ले रहे हैं ये तो फोरक्लोजर के नाम पे जो आप ये कस्टमर से एक्स्ट्रा ले रहे हैं, बल्कि पहले पेमेंट करने पे तो डिस्काउंट देना चाहिए, रिवॉर्ड देने चाहिए। चलो कुछ नहीं दे रहे तो कम से कम इसको भी तो स्किप करना चाहिए। मैं तो सोच रहा था पहले आदमी पहले पेमेंट क्यों कर रहा है, इसीलिए तो कर रहा है ना कि कम बैंक की तरफ से कुछ बेनिफिट मिल जाए। हम अगर लोन क्लोज कर रहे हैं या पेमेंट कर रहे हैं, जी बताइए। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख रुपीज का एक लोन लिया, ठीक है, हाँ। लाइक उससे किसी आपने सब्सटेंस खरीदा, लाइक आपने कुछ भी आईफोन कर ले लिया, लिया, हाँ। right? अब उस पे आपकी 11.99 की रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई है, राइट। हाँ। 1 लाख रुपए का तो वो पैसा का वैल्यू था, चूंकि वो लोन उस पे आपने इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, लेकिन वक्त से पहले आप पे करेंगे तो उस अमाउंट की, उस सब्सटेंस की अमाउंट तो नहीं ना कम हो जाएगी, वो तो प्रिंसिपल तो अमाउंट डिस्काउंट नहीं होगी देखिए, ना। प्रिंसिपल तो जो है वो मैं पे ही कर रहा हूँ। इंटरेस्ट आप वो एक्स्ट्रा जो बचा हुए डेज का है वो इंटरेस्ट तो बचे लगने का मतलब ही नहीं होता ना। जब एक्स्ट्रा डेज हम कर ही नहीं रहे तो वो तो हटा दो साइड में। प्रिंसिपल हम तो पे कर रहे हैं, जो हमने अभी तक इंटरेस्ट कर दिया वो भी मैं रिटर्न नहीं मांग रहा कि भाई वो तो हमारा बनता ही था। आपके ही अकॉर्डिंग मैं आपसे बात कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, जो फोर क्लोज के या एक्स्ट्रा पेमेंट या एडवांस पेमेंट के नाम पे आप 3% ले रहे हैं, मेरा इश्यू इस पे है प्लस GST का। तो ये वाला तो सर्विस चार्जेस है, फोर क्लोजिंग के चार्जेस लग पहले रहे हैं भी तो आपको। मैंने लोन लेते हुए भी तो फाइल चार्ज वगैरह पे करा था ना, तो क्लोज करने पे भी मुझे एक्स्ट्रा फिर से पेमेंट वो करनी पड़ेगी। ये फोर क्लोजर की चार्जेस अलग होती है, वो प्रोसेसिंग फी और स्टैम्प ड्यूटी आपने पे करी होगी, जो कि हर लोन में वो लगती है। बात तो वही हो गई ना कि applicable फिर तो ये बात अब इसी का ही तो मैं फीडबैक ये कह रहा हूँ कि भाई सिस्टम पे या फिर मुझे अपने एक तरह का ये जो आपका एक टिकट रेस करके, क्योंकि ये तो गलत है ना। फिर अगर आदमी करे तो आपकी तरफ से डिस्काउंट वगैरह तो है नहीं, एक्स्ट्रा जो फोर क्लोज के नाम पे वो कर रहे हैं। अगर पहले आदमी पे कर रहा है तो पहले वो किस लिए कर रहा है, फिर तो मैं ठीक है अपना जो सिस्टम चल रहा है उसी हिसाब से मैं पे करता रहूंगा और रियलिटी में अब यही करूंगा। जिससे आप अगर कंटिन्यू हाँ, तो वही करेंगे तो तो कह रहा 2 हूँ लाख लगभग आपको पे करने पड़ेंगे। लेकिन मैं फिर अमाउंट भी तो यूज करूंगा ना, उतने टाइम पे दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप यूज कीजिए। यार ये कोई तरीका थोड़ी होता है आप यूज करिए। आजाद जी आप कस्टमर केयर डीलिंग में बैठे जो हैं, है आपका, है ना? लाइक अगर आप वक्त से पहले पेमेंट कर रहे हैं हाँ। तो बैंक आपको थोड़ा सा बेनिफिट दे नहीं रही है। मैं आपकी तरफ से चार्जेस हाँ, क्या पेमेंट कर रही है, क्या बेनिफिट दे रही है? 1,61,165 की प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है। चूंकि आपने समय से पहले खत्म कर रहे हैं तो इस अमाउंट का सिर्फ और सिर्फ 3% लग रहा है, न कि पूरे जो है। अरे तो पूरा कैसे लग जाएगा जब हम पूरा यूज ही नहीं कर रहे, तो पूरा कैसे लग जाएगा? आप कैसी बात कर रहे हैं? ये एग्रीमेंट किया गया है ना आपसे कि अगर आप वक्त से पहले पेमेंट करते हैं तो आपको जो है वो चार्जेस पे करने पड़ेंगे। एग्रीमेंट तो आपकी टर्म कंडीशन इतनी लंबी वो होती हैं, पूरा तो कोई पढ़ता नहीं है। मुझे तो जो आपके फील्ड ऑफिसर जो भी मेरे पास कॉल कर रहा हूँ उनके हिसाब से मैंने देखा कि आप पहले पेमेंट कर दीजिएगा तो आपको बेनिफिट मिलेंगे, रिवॉर्ड मिलेंगे। अब ये तो ये टर्म कंडीशन तो बाद में ही, यही तो दिक्कत है कि भाई टर्म कंडीशन जो छोटे छोटे वो कर देते हैं, एक्सेप्ट हम भी कर देते हैं एज अ कस्टमर। बाद में आप लोग कहते हैं कि नहीं आपने तो एग्रीमेंट कर रखा है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि इस पर मुझे कुछ डिस्काउंट या कुछ बेनिफिट अब मिलेगा। चलो बेनिफिट नहीं मिल रहा, जो मेरा है वो ये 3% हट सकता है, नहीं हट सकता है, और नहीं हट सकता तो मेरा एक फीडबैक या फिर मुझे एक टिकट रेस कर दो जो मेरा इशू है उस पर। ये इशू है नहीं सर, ये प्रोसेस है सर, बैंक की ये पॉलिसी है, ये यार नॉर्म्स है बैंक की। आप तो देखो आप जब उसमें बैठे हो, मेरे लिए इशू है, आपके लिए इशू नहीं है ना, क्योंकि आप उस बैंक में बैठे हो इसलिए आप बैंक की तरफ से बोलोगे ही बोलोगे, वो तो होता ही है। अगर आपके पास मेरे लिए एज अ कस्टमर तो इशू है ना। हाँ नहीं सर बिल्कुल, अगर आपने रिटर्न कभी देते हैं आप लोग? एक बार बताइए, रिटर्न कभी आप लोग कुछ वो करते हैं इस तरीके में? आप ही से मैं पूछ रहा हूँ।
आपके बैंक की तरफ से रिटर्न में इस तरीके से बातों पे जो होता है, आदमी भी विश्वास करके वो कर लेता है, रिटर्न में कभी वो चीजें शेयर करते हैं क्या आप लोग? उस चीज को इन्वेस्टिगेट मैं की तो जाएगी, उस दिन की कॉल रिकॉर्डिंग रहेगी, राइट? एक बात सुनिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि टिकट रेस कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो इस तरीके से मैं आपका भी समय नहीं खराब करना चाहता और अपना भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर टिकट रेस कर सकते हैं मेरे इशू के ऊपर, ठीक है, नहीं तो आप मुझे इस तरीके से बातें करके तो मेरा भी समय खराब हो रहा है, आपका तो हो ही रहा होगा। जी, तो बिल्कुल आप एक काम कर सकते हैं इसके लिए, फीडबैक अगर आप अपना इनिशिएट करवाना चाहते हैं, हम मेल आईडी आपको प्रोवाइड करते हैं, आप अपना पॉजिटिव फीडबैक शेयर कीजिए कि जो है ये चार्जेस नहीं लगने चाहिए एज पर जो है कस्टमर, जैसे अगर हमने नहीं टाइम तो पे पेमेंट किया आपके सिस्टम में आप खुद अपने जब कस्टमर केयर में मैं कॉल कर रहा हूँ, मेरा इशू फिर यही तो है कि आपके हैंड से मैं मेल तो कर ही दूंगा, जो भी और करना है वो तो मैं कर ही लूंगा अपने, और लेकिन आपकी जी। तरफ से मेरे सपोर्ट में कुछ अपने फीडबैक वगैरह नोट डाउन होगा या नहीं होगा? सर असुविधा के लिए माफी चाहूंगा, इसके लिए कोई टिकट रेज नहीं होती है क्योंकि ये कंप्लेन है तो वही नहीं, मैडम कह रहे थे, हाँ, क्योंकि कंप्लेंट आपको अभी नहीं लग रही ना, क्योंकि भाई अगर मैं पहले कर रहा हूँ, मुझे ये इशू लग रहा है कोई पॉलिसी से रिलेटेड, तो ये तो आपको फीडबैक, और मैं कंप्लेंट भी नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ फीडबैक नोट करने के लिए, वो आप नहीं कर रहे, ठीक है, कोई नहीं, इस तरीके से सीधी सी बात है आजाद जी, भेजी जाएगी। और हाँ, इंटरनली ऐसे कहाँ भेजेंगे जब आपके पास फीडबैक नोट करने का कोई है नहीं तरीका? आप मैम कह रही है क्वालिटी चेक होती है, रिकॉर्डिंग वगैरह वीडियो की, मैं भी खुद वो ऑडियो की रिकॉर्डिंग तो हमारी भी लाइनें हैं, लेकिन उसके बाद भी मुझे पता है ना कस्टमर के कितने ऊपर ध्यान दिया जाता है, इन फीडबैकों को कितने लोग सुन रहे हैं क्वालिटी में। बिल्कुल सुने जाते हैं, और हाँ। आप मेल इनिशिएट करेंगे तो ये चीज आप उनको एज ए फीडबैक ये कह सकते हैं कि जो चार्जेस ये लग रहे हैं, ये ना लगने की वजह अगर ये 0% कस्टमर को बेनिफिट तो मिल ही नहीं रहा ना। राइट, ये चीज आप अपने एंड से भेज सकते हैं। अब वो बैंक डिसाइड कर लेगी, क्योंकि वो एक जो नॉर्म्स बनाए हैं उसी के अकॉर्डिंग सर बनाए हैं, राइट? अगर आपको लगता है कि नहीं मतलब मैंने जो ये लोन लिया है इसमें मुझे बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं, वक्त से पहले पे कर रहा हूँ फिर भी, तो आप अपना एज ए कस्टमर आप फीडबैक इनिशिएट कर सकते हैं कि इसकी नहीं जगह ये चीज कोई अगर फायदा नहीं है ना, बात तो वही हो गई ना कि भाई आप लोग फीडबैक नोट करने को तैयार नहीं है, तो वहां से हम मेल भेज के भी उससे क्या फायदा है? बात तो वही हो गई ना कि बैंक ने ये रूल ही नहीं बना रखा है, आपके पास ये राइट ही नहीं है कि एक कस्टमर का फीडबैक भी ले सके, तो उसके बाद भी हम मेल भेजेंगे, उसको भी कौन देखने वाला है? बात तो यही आ गई ना। चलिए कोई नहीं, आपके हाँ कुछ नोट डाउन नहीं हो गया आजाद जी, ये फेक कमिटमेंट है और कुछ नहीं, अभी आप लोग कुछ कर नहीं रहे तो बाद में क्या कर लेंगे वो तो मुझे पता है ना, जब कस्टमर को ये आप बाद में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप तो कह रहे हैं कंसर्न भी नहीं है, ये तो कोई कंप्लेंट भी नहीं है, तो आपकी तरफ से तो आप मेरे को खुद ही कॉल पे बोल रहे हैं ये रिकॉर्डिंग लाइन है, तब आप ऐसी बातें उसमें वो कर रहे हैं। मैंने आपको क्या बोला, ये आप कह रहे हैं ना ये कंप्लेंट नहीं है, हाँ आपकी कंप्लेंट नहीं है, ये कोई इशू भी नहीं है, इसलिए हम टिकट रेज भी नहीं कर सकते, तो आपकी तरफ से तो सीधा आप हाथ खड़े करें कि आपकी तरफ से कुछ नहीं कर सकते, पे करना है करो, नहीं करना तो लोन चलाते रहो, हम जबकि पहले पेमेंट करना चाह रहे हैं तो भी बैंक कोई बेनिफिट नहीं दे रहा है। मैंने ये बोला आपको, ये सर्विस गेस्चर है बैंक के एंड से, ये सर आप आपके बहुत लिए कैजुअल होके आजाद जी, बहुत कैजुअल होके, पहले मैम ने इस तरीके से और आप भी इसी तरीके से बात करें, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए कोई एक आपका एप्रिशिएशन वाला वो नहीं है, आपकी तरफ से 10-30 चीजें हो सकती हैं, नहीं हो सकती तो ठीक है, आप सीधा कह दो कि सर हमारे राइट है ही नहीं, हम कर ही नहीं सकते, एक बात में बात खत्म, ठीक है, नहीं हो सकता ना कुछ भी। जी हमारे एंड से माफी चाहूंगा, इसके लिए कोई टिकट रेज नहीं। अच्छा फिर ठीक है, बस ठीक है, थैंक यू।